बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसून की आमद शुरू हो चुकी है और जिसको बरसात भी कहते हैं। मानसून का सिस्टम है जो कि समुंदर की तरफ से साउथ की कराची में दाखिल होता है। आजकल कराची में बारिशें शुरू हो चुकी हैं और कराची से होता हुआ ईस्ट की तरफ से नॉर्थ पे जाता है, मलाया से टकरा के वेस्ट की तरफ से होता हुआ वापस समुंदर की तरफ चला जाता है। ये मानसून का स्पेल है जो कि जुलाई में स्टार्ट होकर ये अगस्त एंड तक चलेगा और नमी असर वो सितंबर तक भी चलेगा। और अफेक्ट क्या है कि नमी में इजाफ़ा होगा। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि जब नमी में इजाफ़ा, आजकल के ये जो बरसात का मौसम है इसकी, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं इंग्लिश में, इसके नुकसानात क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। और ये याद रखें कि मोर्टेलिटी जो है गर्मी से ज़्यादा इस नमी के मौसम में होती है परिंदों की, और इसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको बताएंगे। सिम्टम्स क्या हैं कि जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि नमी की वजह से गर्मी में इजाफ़ा हुआ है, रियल फील में इजाफ़ा हुआ, और नमी का तोड़ क्या है, और इनक्यूबेटर्स में जो फ़ैन की स्पीड है और जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो आपने कितना रखना है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का कम होने का क्या नुकसानात हैं, नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, और पिंजरों में आपने क्या मेजर्स लेने हैं इस नमी से बचने के लिए, और आपने परिंदों को क्या पिलाना है, और उनका जो नीचे मिट्टी है ये सारे है वो उसके साथ क्या करना है, कीड़े जो पैदा होते हैं उससे कैसे बचेंगे, और खाने में क्या देना है, सप्लीमेंट्स में क्या देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। इससे पहले आपको बताते चलें कि नादिया पेट्स क्रॉस और बिल्डर एंड डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, इसकी मैनेजमेंट और पूरी कंस्ट्रक्शन का हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन भी ओवरसी करते हैं और मैनेजमेंट भी करते हैं। इस सिलसिले में जो हमने शुरू किए हैं सोफार प्रोजेक्ट्स, उनके ऊपर 6 एपिसोड हम ला चुके हैं। वो उनके लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस वीडियो पे वो आप देख सकते हैं। उसमें A to Z हम फार्म हाउस को, फ्री रेंज हैंड फार्म और दीगर जो पेट फार्म है उसको कैसे बिल्ड करेंगे, वीडियो 1 से लेके 6 तक हम मरहला वाइज बता रहे हैं और पूरी ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। आप ज़रूर देख सकते हैं। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ कि नमी में जब इजाफ़ा होता है या ह्यूमिडिटी में इजाफ़ा होता है तो उसके नुकसानात क्या क्या है। सिम्टम्स, परिंदे जैसे इंसान को गर्मी लगती है तो पसीना ज़्यादा आता है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है। परिंदे को पसीना नहीं आता, परों को फड़फड़ा के, मुंह को खोल के, जिसको हाँपना कहते हैं, उससे अपना जो गर्मी है उसको एग्जॉस्ट करता है। आजकल आप देखें कि रियल फील जो है वो ज़्यादा है। रियल फील उसको कहते हैं कि टेम्परेचर तो कम होगा, जैसे आजकल आप देखेंगे 31, 32 तक मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन आपको गर्मी का इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। बाहर जाते हैं तो आप पसीने पसीने हो जाते हैं। इसी तरह परिंदों के साथ भी है। डिहाइड्रेट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। डिहाइड्रेट की वजह से इंसान भी बेहोश हो जाता है, तो परिंदों में भी मोर्टेलिटी में इजाफा होता है। अभी नमी का तोड़ क्या है? नमी का तोड़ जो है वो नंबर 1 एयर सर्कुलेशन, यानी कि हवा जो है वो इंश्योर करनी है वो किसी भी तरीके से। चाहे वो आप कूलर देखें, कूलर आप पानी वाला नहीं लगा सकते क्योंकि पानी में आ गई नमी में इजाफा है, तो जब कूलर लगाएंगे तो और वो नमी में इजाफा करेगा। तो आपने कूलर बंद कर देने हैं, पंखों का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, और पंखों का इस्तेमाल भी पिंजरे के अंदर की तरफ हवा भी आए और पिंजरे से बाहर भी हबस निकले, यानी कि उसको एग्जॉस्ट भी करना है और इन भी करना है। एग्जॉस्ट फैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इनक्यूबेटर्स का तल्लक है, इनक्यूबेटर्स में जो फ़ैन लगा हुआ है उसकी स्पीड को आपने मैक्सिमम कर देना है, क्योंकि जितनी फ़ैन की स्पीड होगी उतनी ही नमी कम होगी। और नमी का अंडों पर बड़ा बज़ाहिर असर है। ज़्यादा नमी होगी तो अंडे जो हैं वो, उसमें एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं, लिक्विड फॉर्म में ही अंडा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। और जब नमी कम होगी तो आप देखेंगे कि बच्चा निकल ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो नमी की वजह से ही उसका छिलका जो नरम होता है। तो दोनों ही नुकसानदेह हैं। तो एक जो लेवल है, जैसे 50-55 तक ह्यूमिडिटी का लेवल इनक्यूबेटर में होना चाहिए, और आजकल जो 80% तक भी नमी चली जाएगी।
तो एक तो इनक्यूबेटर से पानी निकाल देना है, इनक्यूबेटर में फ़ैन हर वक्त चलने चाहिए। और आप देखेंगे फिर भी आप इनक्यूबेटर में पानी के बगैर भी ह्यूमिडिटी इस तरह आप 50-60 तक लाने में कामयाब हो जाएंगे। अब पिंजरों में आपने चारों तरफ से पिंजरों को खोल देना है, कोई उसको शेड जो है वो हटा दें। और धूप, जहाँ तक धूप का तल्लक है, धूप आना ठीक है, धूप से ही नमी में कमी होगी और धूप से जो दीगर डैम्पनेस की वजह से बीमारियां हैं, जो फंगाई है, ये सारी चीज़ें वो भी ख़त्म होगी। तो धूप लाजमी लगने दें, जितनी देर भी धूप आती है उसको लगने दें और वो एटमॉस्फेयर को ड्राई करेगा, नमी में कमी करेगा। पानी को खड़े नहीं होने देना। गर्मी में जैसे आप खुले बर्तन में पानी रख देते थे जिसमें परिंदे नहाते भी थे, वो आपने पानी उठा लेना है। जो पीने वाला पानी भी है उसको भी फ्रीक्वेंटली आपने 3 दफ़ा चेंज करना है, ये लाजमी याद रखिएगा। और उसमें आपने निमकोल मिलाकर 3 दफ़ा देना है। और जो पानी खड़ा नहीं होना चाहिए कहीं पे। और बारिश की वजह से अगर आप देखते हैं रेत या मिट्टी आपने नीचे बिछाई है, उसको आपने फ़ौरन रिप्लेस करना है। और कीड़े जो आएंगे तो मिट्टी और रेत रिप्लेस करने से पहले आपने कूपेक्स को नीचे छिड़कना है, चूने को नीचे छिड़कना है, फिर मिट्टी और रेत बिछानी है और उसके ऊपर भी चूने को फेंकना है। और नमक के ढेले लेके उसको आपने पिंजरे के चारों तरफ रखे हैं। नमक की खासियत ये है कि नमक जो है नमी को भी चूसता है और आप देखेंगे नमक जो है मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और ये अच्छा है, वो नमी को भी चूसेगा और नमकियात की कमी भी हो जाती है। और परिंदा भी जब वो उसको जितने नमकियात चाहिए होंगे वो नमक से अपने पूरे कर लेगा। लेकिन साथ साथ आपने निमकोल का तीनों टाइम इस्तेमाल करें। निमकोल इस्तेमाल करने का तरीका, निमकोल का एक पैकेट जो है वो 1 लीटर पानी में आपने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा उनके तीनों टाइम पे आपने उनके पानी में मिक्स कर देना है। कूपेक्स का जो इस्तेमाल बताया है, कीड़े जो हैं वो बरसात में बहुत ज़्यादा होते हैं, कीड़ों को मारना बहुत ज़रूरी है। और परिंदों को जैसे नहलाने की रूटीन होती है, स्पेशली पैरट्स को आपने इस मौसम में उनको नहलाना नहीं है, यानी कि शावर नहीं देना। जो आप स्प्रे से परिंदों के ऊपर शावर करते हैं वो उसको तर्क कर दें। और जो उनका नेस्टिंग मटेरियल है वो इस मौसम में उठा दें, हबस की वजह से वो नुकसान होगा। आप ब्रीडिंग बॉक्सेस भी हटा दें। और अगर कुछ ऐसे परिंदे हैं जो कि नेस्टिंग पर हैं तो उनका नेस्टिंग मटेरियल आप फ़ौरन चेंज करते रहें। नेस्टिंग मटेरियल खुश्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और खाने में गर्म चीज़ें नहीं देनी। गर्म चीज़ों से मुराद बाजरे का इस्तेमाल आपने छोड़ देना है, उसकी जगह चीने को रिप्लेस करें। सूरजमुखी बिल्कुल नहीं देनी। भांग के बीज जो ब्रीडिंग के लिए आप देते हैं वो नहीं आपने डालने। इस तरह जितने भी गर्म किस्म के ग्रेन्स हैं वो उसका इस्तेमाल भी तर्क कर दें और ठंडे ग्रेन्स को आप इस्तेमाल करें। सप्लीमेंट लाजमी दें। सप्लीमेंट बाज़ार से मिलते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं और बाकी नमकियात भी हैं, मिनरल्स हैं, वो आपने फ्रीक्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिन के बाद दें। वो इस मौसम में परिंदे स्ट्रेस में आते हैं, स्ट्रेस को भी रिलीव करेगा। पोर्ट ग्रो एक अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमी के तौर पे आपको बताऊं कि नमी का सिर्फ तोड़ जो है वो खुश्क रखना, ड्राई इन्वायरमेंट्स, एयर सर्कुलेशन और खाने पीने में एहतियात, गर्म चीज़ें नहीं, और नमकियात का इस्तेमाल निमकोल के थ्रू, नमक के थ्रू और सप्लीमेंट के थ्रू, ये आपने इंश्योर करना है। इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे जो है वो महफूज रहेंगे। आपने इसको एज ए चैलेंज के तौर पे 2 महीने जो है वो आपने ये जो मेजर्स आपको बताई हैं ये लाजमी लेनी है। मोर्टेलिटी से तभी आप बचेंगे और नुकसान से भी बचेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने फार्म, स्पेशली जो एक्स पाकिस्तानी हैं बाहर बैठे हैं, वो फार्म कंस्ट्रक्ट करवाने में, उनको रन करवाने में, उनको चलाने में, उनकी मैनेजमेंट के लिए आप नादिया पेट्स क्रॉस से रब्ता कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर एंड डेवलपर्स पूरी करते हैं और मैनेजमेंट नादिया पेट्स क्रॉस है। तो आप पूरे एतमाद के साथ हम पर भरोसा कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।